हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेकर के आया हूँ पे वर्ब पे। जैसे कि मैं पिछला वीडियो जो लेकर के आया था इन्वेस्ट वर्ब के ऊपर लेकर के आया था, तो उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, तो उस प्यार के लिए आप सभी को थैंक्स। आज मैं पे वर्ब लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पे वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है, और हम लोग सीखेंगे कि पे वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है, और हम लोग सीखेंगे कि पे वर्ब से 15 प्लस वर्ड मीनिंग कौन कौन सा बना है, और हम लोग सीखेंगे कि पे वर्ब का और इनके पांचों फॉर्मों का और इनसे मिलकर के बनने वाले 15 प्लस वर्ड मीनिंग्स को किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है, और साथ में ही हम लोग सीखेंगे कि किस वर्ड का क्या उच्चारण किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। और आज का वर्ब है पे। पे पे के आगे मैं टू लिखा हूं। जो वर्ब का मेन फॉर्म होता है उसके आगे टू लिखा जाता है। तो पे वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है भुगतान करना, यानी किसी को पैसा या धन दौलत चुकाना, वेतन देना या कीमत देना, या ऋण चुकाना, या बदला देना, या देना, या अदा करना, यानी पे करना। तो इन सभी अर्थों में पे वर्ब का यूज किया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि पे वर्ब का 5 फॉर्म क्या होता है। तो V1 होता है पे, V2 होता है पेड, V3 होता है पेड, V4 होता है पेइंग, और V5 होता है पेज। पे, पेड, पेड, पेइंग, पेज, ये होता है पे वर्ब का पांचों फॉर्म। जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि पे वर्ब का V1 और V5 का प्रयोग नाउन के रूप में भी किया जाता है, और V3 का यूज एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है, और V1 V5 का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, V2 का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, V3 का प्रयोग परफेक्ट टेंस में, और V4 का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि पे वर्ब से 15 प्लस वर्ड मीनिंग कौन कौन सा बना है। पे वर्ब से मिलकर के बनने वाला पहला वर्ड मीनिंग है पेयर। पेयर पेयर सिंगुलर नाउन है जिसे मैं ऐसे लिखा हूं। इसका प्लूरल फॉर्म होता है पेयर्स, जिसे मैं पीएन लिखा हूं। पेयर और पेयर्स इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है दाता या भुगतान करता या अदा करने वाला, यानी वह व्यक्ति जो किसी को पे करता है, उस पे करने वाले व्यक्ति को इंग्लिश में पेयर बोला जाता है। और पे करने वाले व्यक्तियों की संख्या 1 हो तो आप पेयर बोलेंगे, और पे करने वाले व्यक्तियों की संख्या 1 से अधिक हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, तो आप पेयर्स बोलेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि पे वर्ब से बना है पेई। पेई पेई सिंगुलर नाउन है जिसे मैं ऐसे लिखा हूं। इसका प्लूरल फॉर्म होता है पेईज, जिसे मैं पीएन लिखा हूं। पेई और पेईज इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है रुपया पाने वाला या प्राप्तकर्ता या अदाता, यानी वह व्यक्ति जिसको पे किया जाता है उसको बोला जाता है पेई। तो जो व्यक्ति पे करता है उसको आप पेयर बोलेंगे, और जिसको आप पे करते हैं उसको आप पेई बोलेंगे। और पेई किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 1 से अधिक हो तो आप पेज बोलेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि पे वर्ब से बना है पे। पे
पे वर्ब है जिसका यूज नाउन के रूप में किया जाता है, तो ये सिंगुलर नाउन का काम करता है और इसका प्लूरल फॉर्म होता है पेइज। तो पे और पेइज इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है वेतन, तनख्वाह, मूल्य। पे और पेज, सॉरी इसको पेज बोला जाता है। पे और पेज इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है वेतन, तनख्वाह, मूल्य। अगला वर्ड है जो कि पे वर्ब से मिलकर के बना है पे मास्टर। पे मास्टर, पे मास्टर जो कि पे वर्ब से मिलकर के बना है, ये सिंगुलर नाउन है। इसका प्लूरल फॉर्म होता है पे मास्टर्स। पे मास्टर और पे मास्टर्स इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है वेतन देने वाला या खजांची या वेतनदाता, यानी वह व्यक्ति जो किसी को वेतन देता है उसको इंग्लिश में पे मास्टर बोला जाता है। और ऐसे व्यक्तियों की संख्या एक से अधिक हो तो आप पे मास्टर्स बोलेंगे या फिर लिखेंगे। अगला वर्ड है पेमेंट। पेमेंट, पेमेंट पे वर्ब से बना है, ये सिंगुलर नाउन है। इसे मैं ऐसे लिखा हूं, इसका प्लूरल फॉर्म होता है पेमेंट्स। पेमेंट्स, पेमेंट और पेमेंट्स इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है भुगतान या अदा की गई राशि, यानी वो राशि जिसे पे कर दिया गया है तो उसको आप बोलेंगे पेमेंट। पेमेंट यानी भुगतान या अदा की गई राशि। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि पे वर्ब से बना है पेबल। पेबल, पेबल एडजेक्टिव है। ये ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में लगा हो एबल यानी ABLE, तो वह वर्ड एडजेक्टिव के काम करता है। जैसे थिंकेबल, लिसनेबल, प्रैक्टिकेबल, डुएबल, पेएबल, तो यह एडजेक्टिव है सभी। पेएबल का हिंदी मीनिंग होता है चुकाने योग्य या जो देना बाकी हो, यानी वह राशि जो किसी को देना बाकी हो या वैसा राशि जो चुकाने के लायक हो, जो चुकाने के योग्य हो, जो पे करने के लायक हो, तो उस राशि को आप बोलेंगे पेएबल। पेएबल। अगला वर्ड है पेशीट। पेशीट, पेशीट सिंगुलर नाउन है। इसका प्लूरल फॉर्म होता है पेशीट्स। पेशीट और पेशीट्स इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है रुपये की सूची या वेतन पत्रक, यानी जो रुपये की सूची होती है उसको बोला जाता है पेशीट या पेशीट्स, या फिर आप बोल सकते हैं पे बिल। पे बिल, पे शीट को ही पे बिल भी बोला जाता है। जैसे पे शीट का यूज किया जाता है उसी तरीके से पे बिल का भी यूज किया जाता है। यानी आप किसी को बिल पे कर देते हैं तो जो आपको राशि मिलती है, यानी जो आपको पत्र मिलता है कि आपने बिल पे किया है, तो उसको बोला जाता है पे बिल। वैसे ही आप किसी को कहीं पैसा पे करते हैं तो पे शीट मिला होता है। अब हम लोग सीखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस में V1 के रूप में किस तरीके से पे वर्ब का यूज किया जाता है। अगर आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस नहीं आता है तो मेरे चैनल पे जा करके, यानी इसी वाले चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट से और इंपरेटिव सेंटेंस का वीडियो अवश्य देखें, ताकि किस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस बनाया जाता है आप लोगों को आ जाए। तब तक इस वीडियो को देखें, आप लोगों को अवश्य कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको किसी से कहना हो भुगतान करें तो आप इंग्लिश में बोलेंगे पे। पे यानी भुगतान करें। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी को मना करना हो भुगतान करने से और आपको बोलना हो भुगतान न करें या भुगतान मत करें, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट पे। डोंट पे, डोंट यानी न, पे यानी भुगतान करें। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ
कि न भुगतान करें या भुगतान न करें। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो कृपया भुगतान करें तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा प्लीज पे। प्लीज पे, प्लीज यानी कृपया, पे यानी भुगतान करें, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया भुगतान करें। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे रिक्वेस्ट करते हुए भुगतान करने से मना करना हो और कहना हो कृपया भुगतान न करें तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा प्लीज डोंट पे। प्लीज डोंट पे, प्लीज यानी कृपया, डोंट पे यानी भुगतान न करें, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया भुगतान न करें। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो काउंटर बिल पर भुगतान करें तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा पे द बिल एट द काउंटर। पे द बिल एट द काउंटर, पे यानी भुगतान करें, द बिल यानी बिल, एट द काउंटर यानी काउंटर पर, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि काउंटर पर बिल पे करें या भुगतान करें। तो जिस चीज को या जिस व्यक्ति को भुगतान करने के लिए बोलना हो तो आप पे वर्ब के बाद उस व्यक्ति का नाम बोलेंगे या फिर उस काउंटर या उस प्रोनाउन का नाम बोलेंगे या उस प्रोनाउन शब्द का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको किसी से कहना हो समय पर अपने बिल भुगतान करें तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा पे योर बिल्स ऑन टाइम। पे योर बिल्स ऑन टाइम, पे यानी भुगतान करें, योर बिल्स यानी अपने बिल को, ऑन टाइम यानी समय पर, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि समय पर अपने बिल को भुगतान करें। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको किसी से कहना हो पार्किंग उल्लंघन के लिए जुर्माना भुगतान करें तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा पे द फाइन फॉर द पार्किंग वायोलेशन। पे द फाइन फॉर द पार्किंग वायोलेशन, पे द फाइन यानी जुर्माना भुगतान करें, फॉर यानी के लिए, द पार्किंग वायोलेशन यानी पार्किंग उल्लंघन के लिए, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि पार्किंग उल्लंघन के लिए जुर्माना भुगतान करें। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो किराने के लिए दुकानदार को भुगतान करें तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा पे द शॉपकीपर फॉर द ग्रोसरीज। पे द शॉपकीपर फॉर द ग्रोसरीज, पे यानी भुगतान करें, द शॉपकीपर यानी शॉपकीपर को, फॉर यानी के लिए, द ग्रोसरीज यानी किराने के, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि किराने के लिए दुकानदार को भुगतान करें। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको किसी से कहना हो मजदूरों को उनके वेतन दे या कहना हो कि मजदूरों को उनके भुगतान करो या करें तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा पे द वर्कर्स देयर वेजेज। पे द वर्कर्स देयर वेजेज, पे यानी वेतन दे या भुगतान करें, द वर्कर्स यानी मजदूरों को, देयर वेजेज यानी उनकी दहाड़ी या उनकी सैलरी या उनके वेतन, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वर्करों के उनके वेतन को पे करें या भुगतान करें। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो संग्रहालय में प्रवेश करने के लिए प्रवेश शुल्क दें तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा पे द एंट्री फी टू एंटर द म्यूजियम। पे द एंट्री फी टू एंटर द म्यूजियम, पे यानी पे करें, द एंट्री फी यानी प्रवेश शुल्क, टू एंटर यानी प्रवेश करने के लिए, द म्यूजियम यानी म्यूजियम में, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि म्यूजियम में प्रवेश करने के लिए प्रवेश शुल्क पे करें या भुगतान करें। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो नियत तारीख से पहले अपने कर भुगतान करें, कर का हिंदी मीनिंग होता है टैक्स,
नियत तारीख से पहले अपने कर भुगतान करें तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा पे योर टैक्सेस बिफोर द ड्यू डेट। पे यानी भुगतान करें, योर टैक्सेस यानी अपने कर को, बिफोर यानी से पहले, द ड्यू डेट यानी नियत या उचित तारीख से पहले। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि उचित या नियत तारीख से पहले अपने टैक्सों को पे करें या भुगतान करें। अब हम लोग सीखेंगे ऑल इन वन। ऑल इन वन यानी हम अब लोग सीखेंगे कि पे वर्ब से जो वर्ड मीनिंग बना है उसको आप किस तरीके से सेंटेंस में यूज करेंगे। तो अगर मुझको आपसे कहना हो वह अपने बिल्स को ऑनलाइन भुगतान करती है तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा सी पेज हर बिल्स ऑनलाइन। से पेज हर बिल्स ऑनलाइन। से पेज वह भुगतान करती है, हर बिल्स यानी अपने बिल को, ऑनलाइन यानी ऑनलाइन। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वह ऑनलाइन अपने बिल को पे करती है या भुगतान करती है। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि पेज यानी पी वर्ब का 5 का प्रयोग मैं किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो हम हर साल अपने कर भुगतान करते हैं यानी हम हर साल अपने टैक्स भुगतान करते हैं तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा वी पे आवर टैक्सेस एनुअली। वी पे आवर टैक्सेस एनुअली। वी पे यानी हम भुगतान करते हैं, आवर टैक्सेस यानी अपने कर को, एनुअली यानी हर साल। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि हम हर साल अपने टैक्स को पे करते हैं या भुगतान करते हैं या चुकाते हैं। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि पे वर्ब का V1 का यूज किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको किसी से कहना हो भुगतानकर्ता ने भुगतान किया तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा द पेयर पेड। द पेयर पेड। पेयर यानी भुगतानकर्ता, पेड यानी भुगतान किया। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि भुगतान करने वाला ने या भुगतानकर्ता ने भुगतान किया। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में मैं पे वर्ब का V2 का और पे वर्ब से ही बना है पेयर, उसका यूज मैं नाउन के रूप में किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो उसने कल बिल भुगतान किया तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा ही या सी पेड द बिल यस्टरडे। ही या सी पेड द बिल यस्टरडे। अगर आप मेल के लिए इस सेंटेंस को यूज करेंगे तो ही का यूज करेंगे। अगर आप फीमेल के लिए यूज करेंगे तो आप सी का यूज सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। और आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में मैं पे वर्ब का V2 का प्रयोग किया हूँ और साथ में आप सीख सकते हैं कि इसका उच्चारण यस्टरडे होता है, यस्टरडे नहीं। इसमें आर का उच्चारण नहीं किया जाता है, इसको पढ़ा जाता है यस्टरडे, यस्टरडे। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो वेतन संतोषजनक है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे द पे इज सेटिस्फैक्ट्री। द पे इज सेटिस्फैक्ट्री। द पे यानी वेतन, इज यानी है, सेटिस्फैक्ट्री यानी संतोषजनक। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वेतन संतोषजनक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं पे वर्ड का यूज नाउन के रूप में किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो उसे अच्छा वेतन मिलता है तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा सी रिसीव्स अ गुड पे। सी रिसीव्स अ गुड पे। सी रिसीव्स यानी वह प्राप्त करती है, अ गुड पे यानी एक अच्छा वेतन। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वह एक अच्छा वेतन प्राप्त करती है। तो यहाँ पे भी मैं पे वर्ड का यूज नाउन के रूप में किया हूँ। अगला सेंटेंस है,
अगर मुझको किसी से कहना हो राशि विक्रेता को भुगतनीय है, यानी कोई विक्रेता है जो आपको कोई सामान दे रहा है और उस सामान के अनुसार वो दाम बोला है, तो अगर आपको लगता है कि आपको दाम पे कर देना चाहिए, यानी जो दाम है वो पे करने के योग्य है, भुगतनीय है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे द अमाउंट इज पेएबल टू द सेलर। द अमाउंट इज पेएबल टू द सेलर। द अमाउंट यानी राशि, इज यानी है, पेएबल यानी पे करने के लायक, टू द सेलर यानी विक्रेता को। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि यह राशि सेलर को पे करने के योग्य है। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि पेएबल वर्ड का यूज मैं एडजेक्टिव के रूप में किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो वह चेक के प्राप्त करता है, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा शी इज द पेई ऑफ द चेक। शी इज द पेई ऑफ द चेक। शी इज यानी वह है, द पेई ऑफ द चेक यानी चेक का प्राप्तकर्ता या पाने वाला। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वह चेक को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं पेई का वर्ड यानी पेई वर्ड का यूज नाउन के रूप में किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको किसी से कहना हो प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर अनुपस्थित है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा द पेज सिग्नेचर इज मिसिंग। द पेज सिग्नेचर इज मिसिंग। द पेज सिग्नेचर यानी प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर, इज यानी है, मिसिंग यानी अनुपस्थित। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर अनुपस्थित है। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि मैं पेई वर्ड का यूज नाउन के रूप में किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो भुगतान करने वाले का हस्ताक्षर आवश्यक है, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा द पेयर्स सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड। द पेयर्स सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड। द पेयर्स यानी भुगतान करने वाला, द पेयर्स सिग्नेचर यानी पेयर्स का यानी भुगतान करने वाले का हस्ताक्षर, इज यानी है, रिक्वायर्ड यानी आवश्यक। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि भुगतान करने वाले का हस्ताक्षर आवश्यक है। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि मैं पेयर वर्ड का यूज नाउन के रूप में किया हूं, जो कि पे वर्ब से बना है। पेयर उसको बोला जाता है जो किसी व्यक्ति को पे करता है, और पेई उसको बोला जाता है जिसको पे किया जाता है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो भुगतान की नियत तारीख कल है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा द पेमेंट इज ड्यू टुमारो। द पेमेंट यानी भुगतान, इज यानी है, ड्यू यानी उचित, टुमारो यानी कल। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि भुगतान करना कल उचित है, या भुगतान जो है कल के तारीख के लिए है। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि मैं पेमेंट का यूज नाउन के रूप में किया हूं। तो अगर आप लोगों को ये एपॉस्ट्रोफ किस तरीके से यूज किया जाता है अगर नहीं आता है, इज आर एम का यूज नहीं आता है, हैव हैज है डू डिड का प्रयोग नहीं आता है, एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन को पहचानने नहीं आता है, या फिर आप लोगों को किस तरीके से आर्टिकल लगाया जाता है, किस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस और टेंस, वॉइस, नारेशन डिग्री किस तरीके से बनाया जाता है नहीं आता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से आप डेली वीडियो देखिए और इस वर्ब के वीडियो को अवश्य जारी रखिए। कम से कम आप एक दिन में 2 वीडियो इस चैनल के देखिए इस वर्ब के, और यकीन मानिए कि जो 2 महीना 4 महीना के बाद जो आपका वोकैबुलरी का लेवल होगा, वर्ड्स मीनिंग का जो लेवल होगा, आपको कोई भी किताब को पढ़ने पे वो लेवल नहीं बढ़ेगा। तो इसी तरीके से मेरे चैनल पे आकर के वीडियो देखने के लिए आपको और आपके
पूरे फैमिली को मेरी तरफ से तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। जय हिंद।